अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी फ़िज़ाई हादसों की तारीख़ में तकरीबन 13 साल बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और वो भी वाशिंगटन में वाइट हाउस से चंद किलोमीटर दूर और पेंटागन भी यहाँ बिल्कुल करीब था। लेकिन ये हादसा सिर्फ़ किसी एक प्लेन या सिविलियन प्लेन का नहीं था, बल्कि इसके अंदर अमरीकी फ़िज़ाइया का एक हेलीकॉप्टर भी इन्वॉल्व था। अब दोनों जहाज़ मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए और नीचे गिरे उस पानी के अंदर जो इंतहाई ठंडा था, जिसकी वजह से बचने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं उन मुसाफिरों के जो इन दोनों हवाई जहाज़ों के अंदर सवार थे। आखिर ये हादसा क्यों हुआ? और ठीक ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले अलास्का में अमरीकी फ़िज़ाइया का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हमल F-35 गिर के तबाह हो गया, उसके बाद एक और तैयारा हादसा, और इसमें मेन जो बुनियादी कसूरवार अभी तक नज़र आता है वो अमरीकी फ़िज़ाइया का वो हेलीकॉप्टर है जो इस पैसेंजर प्लेन के साथ जा टकराया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या हुआ। लेकिन उससे पहले इस हादसे की दो मुख्तलिफ एंगल्स की वीडियोज़ हैं जब ये तैयारा और हेलीकॉप्टर आपस में टकराए। आप पहले वो देख लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। इस तैयारे हादसे की वीडियो तो आपने देख ही ली और आप वजह जान चुके होंगे कि किस तरह ये हादसा हुआ, लेकिन इसकी तफसील भी आपको बता दें। कैंसस से वाशिंगटन आने वाली रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली ये परवाज़, जिसकी टोटल कैपेसिटी 78 पैसेंजर की होती है, लेकिन इस वक्त इसके अंदर कुल मिला के 64 पैसेंजर्स अमले के अरकान समेत मौजूद थे। ये फ़्लाइट रनवे के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और 160 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, और ये कुछ ही देर बाद या शायद एक मिनट के अंदर लैंड कर जाती बहिफाजत। लेकिन जब ये परवाज़ अपनी लैंडिंग पोजीशन पे थी तो देखा जा सकता है कि तभी अमरीकी फ़िज़ाइया का एक हेलीकॉप्टर वो एक साइड से आता है बड़ी स्पीड के साथ और बिल्कुल सीधा इस फ्लाइट पे आके हिट करता है, और उसी वक्त ये दोनों जहाज़ तबाह होके नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब ये वो वजह है जो बहुत से खदशात को जन्म देती है। अगरचे ये कहा गया है कि ये हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन सवाल अब भी ये है कि अमरीकी एविएशन सिस्टम इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस तरह का कोई हादसा नहीं होने देता। वो इसमें किसी किस्म का कोई लैब रहने नहीं देते, लेकिन यहाँ पे कैसे हो गया? और ये कोई ऐसी जगह भी नहीं है जो एक आम नॉर्मल रूटीन की जगह हो, बल्कि ये जानता था हेलीकॉप्टर का पूरा सिस्टम कि ये रनवे के करीब जा रहा है और उसकी स्क्रीन के ऊपर सामने वाले तैयारे दिखाए जाते हैं। यहाँ पे पैसेंजर प्लेन के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने सीधा जाना है, अपनी लैंडिंग करनी है, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर एक साइड से आके उस जहाज़ को टकराया जो कि सीधा लैंडिंग के लिए रनवे की तरफ जा रहा था। ये इत्तलात अभी तक अमरीकी मीडिया ने दी हैं कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर 3 ऑफिसर्स सवार थे और लफ्ज़ ट्रेनिंग को बार बार अमरीकी मीडिया पे उजागर किया जा रहा है, लेकिन वो देखेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। एक हेलीकॉप्टर जो बड़ी स्पीड के साथ आता है, पैसेंजर प्लेन के साथ टकरा जाता है, और ये वो एरिया है जो आम तौर पे रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि इतनी ही अल्टीट्यूड के ऊपर जहाज़ों ने लैंड करना होता है। अब ये तो इसकी इब्तदाई मालूमात थी। दूसरा ये है कि इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं और पानी में गिरे हुए लोगों की सेहत या जान बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ख़दशा ये है कि पानी इतना ठंडा है कि अगर इसके अंदर कोई ज़िंदा बच भी जाए तो वो बमुश्किल से कोई 30-35 मिनट तक ज़िंदा रह सकता है, और उसके बाद उसकी जो हालत होगी सर्दी की वजह से वो शायद उसे मौत के और करीब ले जाए। लेकिन तमाम जो करीबी रियासतें हैं उनके गवर्नर, ख़ुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो इसमें तमाम तर चीज़ों को ख़ुद देख रहे हैं और उनका कहना है कि हम बहुत जल्द तमाम तर हक़ाइक़ और मालूमात से आगाह करेंगे। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट को जुमे की सुबह तक परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन ये सानहा 2012 में बताया जाता है इस तरह का कोई एक सानहा हुआ था। लोग काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मरे थे, लेकिन उसके कई साल बाद आज ये हुआ है और पे दर पे एविएशन की दुनिया से ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ
کہ انسانوں کے مر جانے پہ کبھی کسی کو خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ آج پھر کہوں گا، بہت سے نادان لوگ اس حادثے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ بچے بھی ہوں گے، معصوم لوگ بھی ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں امریکی اسلحے پہ فلسطین کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پہ جو ہوا، تو بھائی ان لوگوں کی مرضی سے تھوڑی ہوا۔ آپ کو وہ لوگ یاد نہیں ہیں جنہوں نے امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج کیا، جنہوں نے پولیس کی ماریں کھائیں؟ وہ بھی تو امریکی تھے، انہوں نے بھی تو احتجاج کیے۔ تو اپنے اندر انسانیت پیدا کیجئے۔ اگر مسلمان آپ بنتے ہیں تو مسلمان کا جو بنیادی سبق ہے وہ سیکھیے۔ فرمایا گیا کہ جنگ کر لو تو ان کے دشمن کی عورتوں کو نہ مارو، ان کے بچوں کو، حتیٰ کہ جانوروں تک کو نہ مارو۔ یہ ہے اسلام کا درس۔ اور آپ انسانوں کے مر جانے پہ اس طرح خوش ہوتے ہو سوشل میڈیا پہ، خدا کے واسطے یوں نہ کرو۔ ہاں، یہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں جو پالیسی بناتے ہیں امریکی یا کسی بھی انتظامیہ کے، ان کو شاید تھوڑی سی عبرت ہو اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ آئے روز ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اس پہ بھی دکھی ہیں، جس طرح فلسطین میں انسانوں کے، مظلوم انسانوں کے مارے جانے پہ ہم دکھی تھے، ٹھیک ویسے ہی یہاں بھی جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کے مرنے پہ انسانیت کا دکھ ہے، اور انسانیت کو اپنے اندر کبھی مرنے مت دیں۔